अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा कर दे। मेरे ब्लॉग का नाम है आज पराया धन। पराया धन सुनते के साथ ही लोगों के दिमाग में बस एक ही लफ्ज़ गूंजता है, बेटी। क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है और सुना है हमने हमेशा कि पराया धन बेटी होती है। लेकिन मेरी सोच अल्लाह जाने सही है या गलत, और कुछ टाइम से मुझे ऐसा लगता है कि पराया धन बेटी नहीं होती, पराया धन तो बेटा होता है। क्योंकि जो हमारा साथ छोड़ दे और हम पे तवज्जो ना रखे, हमें ध्यान ना दे, हमारे अच्छे बुरे वक्त में काम में ना आए, वो हुआ ना पराया धन। तो जो हमेशा हमारे साथ है, हमारे हर सांस के साथ सांस मिलाती है, हमारे अच्छे बुरे का ख्याल रखती है, हमारे लिए दवाई लेकर आ जाती है, किसी चीज़ से नहीं घबराना, मुझे कॉल कर देना, जैसे ही अम्मी तबीयत ख़राब हो मैं फ़ौरन आ जाऊँगी, मैं इनको साथ ले आऊँगी, इनके साथ दवाई भेज दूँगी, मैं अम्मी तुमसे दूर नहीं हूँ, तुम्हारे पास हूँ, बस ये समझना। कोई भी परेशानी हो बस एक मिस कॉल मार देना, कॉल मैं कर दूँगी। अम्मी बिल्कुल नहीं घबराना, रिचार्ज हुआ हुआ है या नहीं, ऐसी टाइम में तुम्हारा रिचार्ज पूरा होना चाहिए, बैटरी फुल रखना, कभी तुम्हारा फ़ोन बंद नहीं हो, अगर एक सेकंड भी तुम्हारा फ़ोन बंद गया अम्मी मैं डर जाऊँगी। ये सारी अच्छी वाली बातें तो एक बेटी ही करती है ना अपनी माँ के लिए। और ये लफ्ज़ सारे बेटे क्यों नहीं बोल पाते? हम अच्छी तरबियत देते हैं, हम माँ बाप हैं, दोनों को इक्वल चाहते हैं, इक्वल पढ़ाई देते हैं, अच्छी बात सिखाते हैं, फिर ये लड़कियों में से प्यार मोहब्बत क्यों आता है, लड़कों से क्यों नहीं आता? ऐसा नहीं कहना चाहती मैं कि लड़के बुरे होते हैं, यकीन कीजिएगा 100 में कम से कम 40% लड़के बहुत अच्छे होते हैं। अभी छुट्टियां चल रही हैं जैसे आपको पता ही है, और मुझसे किसी ने कहा कि बच्चे आजकल टीवी खोले रहते हैं और ऐसा है यही देखते रहते हैं, गाने सुनते हैं और गानों पे डांस प्रॉपर चलता रहता है, अच्छे बुरे कपड़े देखते हैं बच्चे और वे फिर उनके दिमाग में रहता है इस ड्रेस ऐसी है, ये ड्रेस ऐसी है। तो उससे अच्छा ये है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा दिखा दो बच्चों को, बच्चे बैठे भी रहते हैं, कॉमेडी भी होती है, सीरियस भी होते हैं और अच्छी बातें सीखते हैं। तो जब मैंने भी कुछ टाइम तक लगातार तारक मेहता, ज़ाहिर है नॉर्मल है, जो हम एक चीज़ चलाते रहते हैं तो नज़र जाती जाती है, चाहे घर के काम हो या हम आराम कर रहे हों तो फिर हम भी देखते हैं। तो मुझे इतना अच्छा किरदार लगा जेठालाल का, इतना अच्छा किरदार लगा। हर माँ बाप चाहेंगे कि जेठालाल जैसा बेटा हो। कम से कम एक एपिसोड में 10 से 15 दफ़ा या कभी 7-8 दफ़ा तो अपने बाप के पैर छूता ही है, आशीर्वाद लेता है कि बाबूजी बाबूजी बाबूजी, हाँ 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 हाँ। जबकि जेठालाल का बाप उससे सख्ती से बात करता है, कभी प्यार से बात नहीं करता, हमेशा डांटता है, हमेशा उसे बुरा कहता है, टाइम पे सोने से पहले उठा देता है कि बेटे ड्यूटी पहले है, तुझे दुकान जाना है, जल्दी खड़ा हो। ये नहीं कि मेरा एक लौता लड़का है, दुकान तो कारीगर भी संभाल रहे हैं, सो रहा है तो सोने दो, नहीं, उसके लिए हर वो चीज़ जो बेटे को सुधारने वाली है बाप वो उसके साथ पूरा सलूक करता है। उसी तरह से जेठालाल को मैंने ये भी देखा एपिसोडों में कि अपने बेटे की तरफ पूरा उसका रुझान रहता है, पूरी तवज्जो देता है। मन्नत मांगी दया ने कि मेरा बेटा अच्छे नंबरों से पास हो, तो टप्पू के पापा है ना स्वेटर पहनेंगे पूरा दिन 24 घंटे। इतनी गर्मी में उसने स्वेटर पहना अपनी औलाद के लिए। हालांकि ये सब एक नाटक है, कोई हकीकत नहीं है, लेकिन जब हम ये चीज़ें देखते रहते हैं, जैसे फिल्में होती हैं हम देखते रहते हैं, तो हम यही कहते हैं ये लड़की गिर जाएगी, इसके साथ शादी हो जाए। हम कम से कम 2 से ढाई घंटे हम उसकी दुनिया में खोए रहते हैं। और एक जेठालाल के किरदार में जब इंसान खोता है या वो चाहता है, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारी औलाद भी ऐसी फर्माबरदार हो, जो अपने माँ बाप का इसी तरह से ध्यान रखे। अगर उसका बाप कहीं खो गया या कहीं चला गया तो वो मैं पानी नहीं पीऊँगा, बाबूजी मुझसे बात नहीं कर रहा है। मैंने एक एपिसोड देखा, उसने डांट दिया था तो उसके दिल पे लग गई जेठालाल के, तो उसने खाना और पानी बिल्कुल छोड़ दिया था कि जब मेरा बाप मुझे बोलेगा और मुझसे डांटेगा तभी मैं हलक में निवाला जाएगा। तो ऐसे लोग कहाँ होते हैं आजकल।
आजकल बच्चों को अगर हम डांट भी देते हैं ना तो ये होता है कि 5-6 दिन पापा नाराज़ रहेंगे, अच्छा ये मेरी जान छूटी और मैं इस बला से टला। खुद होगा खुद बोल लेंगे, अम्मी बुलवाएंगी तब बात कर लेंगे, वरना आते ही डांट देते हैं, शुरू में डांट देते हैं। हमेशा माँ बाप तो बच्चों को अच्छी तरबियत और अच्छा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितने बच्चे हैं जो माँ बाप का कहना मानते हैं। बकरीद अभी गई, कितने लोगों ने मना किया होगा बच्चों जानवर लेके घर से बाहर मत जाओ, दूर तक मत जाओ, वो रस्सियों से हाथ छिल रहे हैं, जानवर भाग रहे हैं, बकरे भाग रहे हैं, उनको ले लेके इधर उधर जा रहे हैं, खिला के ला रहे हैं, भीड़ का एक हिस्सा बन रहे हैं, लोगों को ट्रैफिक में आने जाने में परेशानी हो रही है। बच्चे वो पॉइंट से नहीं सोचते कि क्या पॉइंट है, कैसे हमारे माँ बाप समझा रहे हैं, कैसे मना कर रहे हैं, किस लिए, लेकिन माँ बाप को तो पता है ना ये सारी बातें। माँ बाप यकीन जानिएगा बहुत कम लोग माँ बाप होते हैं या बहुत कम लोग होते हैं जो बच्चों में थोड़ा सा फ़र्क करते हैं। वो छोटे बच्चे पे ज़्यादा प्यार होता है बस इस वजह से, वरना बड़े बच्चों को भी इसी तरह से प्यार करते हैं और इसी तरह से चाहत रखते हैं। मैं कितने लोगों की कहानियाँ सुनती हूँ, बातें सुनती हूँ, अपने घरों के लोग मुझसे दिल खोल के रख देते हैं कि बाजी तुम्हें बात सुना के दिल हल्का हो जाता है, तुम अच्छी एडवाइस दोगी, तुम हर बात सुनाओगी, हर बात बताओगी बाजी हमारे घर में ये हुआ, ऐसा हुआ, भाई ने ऐसा करा, शादी के बाद इतना बदल गए, भाभी का कहना सुनते हैं, भाभी की बातों पे एतबार करते हैं, हमारी बातों पे बिल्कुल एतबार नहीं है, हम क्या करें। अम्मी इतना परेशान रहती हैं जिसकी कुछ हद नहीं। मेरे बेटे की अभी शादी हुई थी और बीवी के कहने पे रहता है, मैंने माना कि नई नई शादी है, बीवी के साथ टाइम स्पेंड करो, मिलो जुलो, घूमो फिरो, लेकिन माँ बाप को भी तो समझो। अगर मैंने खाना खाया तब या नहीं खाया उसके लिए मायने नहीं रखता, वो कभी आकर नहीं पूछता कि अम्मी तुमने खाना खा लिया। और इससे पहले काम पे से आता था ज़रूर पूछता था कि अम्मी तुमने खाना खा लिया। मैं कहती थी हाँ बेटा, ये बेटा मैं आपके साथ खाऊंगी। कहता था अम्मी खाना गर्म कर लो हम साथ खाएंगे। ये शादी के बाद लड़के क्यों बदल जाते हैं, क्यों माँ को इग्नोर कर देते हैं, क्यों उनके दिल में वो जगह नहीं रहती माँ बाप की, क्यों इस तरह से सलूक करते हैं। क्या माँ के पैरों में अब जन्नत नहीं रहती शादी के बाद? क्या बाप जन्नत का दरवाज़ा नहीं रहता? मेरा दिल चाहता है उन लोगों को पूछूं जाके कि कहाँ प्यार में कमी आ गई। बस ये है कि माँ जितना ख्याल रखती थी, आप में जितना ध्यान देती थी, जितना आपको करती थी, वो अब थोड़ा सा बेफिक्र हो जाती है कि अब हमारी बहू कर लेगी, अब हमारी बहू ध्यान रख लेगी, अब बहू आ गई है, ये बिस्तर कर देगी, ये बहू कपड़े निकाल के दे देगी, तो माँ थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। ये सब ना करके कोई माँ का प्यार थोड़ी कम हो जाता है, माँ की चाहत थोड़ी कम हो जाती है बच्चों के लिए। माँ तो जैसे छोटे बच्चों को प्यार करती है इसी तरह से बड़े बच्चों को करती है, उसी तरह से शादी के बाद और मरते दम तक उसके लिए बच्चे ख़ास होते हैं हमेशा। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे अपनी माँ को दूर ना करें, अपने दिल से पास रहें। मैं मिसाल दे चुकी हूँ। अगर आपको लगे ना कि, बल्कि अभी एक मैंने रील देखी थी कि मुझे लड़कियाँ पसंद आती हैं और मैं लड़कियों से जब मिलने के लिए जाता हूँ तो वो मुझे मना कर देती हैं। कहने लगी क्यों, आप तो गुड लुकिंग हो, आपकी घर अपना है, बिजनेस अपना है, तो आपको मना क्यों कर देती हैं? कहता पता नहीं क्यों मना कर देती हैं, आप क्या खाएंगी? कहते एक सैंडविच ले लीजिए और मैं बर्गर खाऊंगी। दोनों के ऑर्डर आ जाते हैं, दोनों जब खाना शुरू करते हैं तो लड़का मोबाइल में वो लगा लेता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लड़की को समझ आ जाता है इसका बचपना भी गया नहीं, और ये खाने के टाइम पे कहता है मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना ही देखना है। हालांकि वो एक रील थी और बचपना था, इस तरह से कोई करता नहीं है। बड़े तो बिल्कुल नहीं करते, बच्चे तो फिर भी हमारे कह देते हैं कि हाँ तारक मेहता लगाओ तब हम खाएंगे। लेकिन वाकई जेठालाल का किरदार बहुत अच्छा है, जिसने भी लिखा है काबिल तारीफ़ है। इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज़्ज़त अपने माँ बाप की करने वाला और ध्यान रखने वाला बहुत कम लोग होते होंगे, या मेरे ख्याल से होते ही नहीं हैं। जेठालाल जैसा इंसान मेरी नज़रों में अभी तक कोई नहीं आया जिसके माँ बाप ने ये कहा हो कि हमारा बेटा हमें उसी तरह से प्यार करता है, शादी के बाद तो वही तवज्जो देता है। तो पराया धन कौन होता है? लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं। लड़कियां हज़ारों घरों में मैं सुन चुकी हूँ कि लड़कियों की शादी भी हो जाती है ना, अम्मी तुम मेरे लिए ये कर देना, अम्मी ये करना, अम्मी ये करना,
और एक टाइम बाद जब अम्मी को ज़रूरत होती है बच्चियों की, तो वो यही कहती हैं कि अम्मी हम आ जाएंगे, अम्मी हम ये कर देंगे, अम्मी हम वो कर देंगे। तो अपने माँ बाप को अपना दुश्मन ना समझो मेरे लाल। मेरी बच्चियों, ये बहुत अनमोल चीज़ है, ये बहुत महंगा ख़जाना है। दुनिया की दौलत तुम्हारी एक तरफ और ये माँ बाप एक तरफ। दुनिया की दौलत आके चली जाएगी, फिर आ जाएगी। अगर ये माँ बाप ज़िंदगी से चले जाते ना, ये दोबारा नहीं मिलते। ये मेरे दिल से पूछो, बस मुझे शेर याद आ रहा है इस टाइम। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीमरश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होती। ये खलिश मेरे दिल में माँ बापों के लिए इतनी है, जब मेरे माँ बाप चले गए ना, मुझे समझ ही तब आई कि माँ बापों की इम्पोर्टेंस क्या है। मेरी शादी से पहले ही मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। तो माँ बाप क्या होते हैं मुझसे कोई पूछे। मुझे वीडियो बार बार रोकनी पड़ रही है, मैं रोकती नहीं हूँ, लगातार कंटिन्यू आपको बोलती हूँ, क्योंकि मैं लिख कर नहीं बोलती, कोई सुनकर नहीं बोलती, मैं अपने दिल से बोलती हूँ। लेकिन मैंने एसी बंद कर दिया था इसी वजह से कि ज़्यादा साउंड हो रहा है। पंखा खोला तो उसमें भी साउंड जा रहा है। मैं चाहती हूँ हर वो बात जो मैंने कही और मेरे दिल से निकली वो आपके दिल में भी जाए। कोई उसमें पंखे की एसी की साउंड ना हो जो आप थोड़ा स्किप कर दें और मेरी बात ना सुनें। मैं जो अपने बच्चों को सुनाती हूँ, समझाती हूँ, वही आप सब लोगों को बताती हूँ। तो आप कमेंट करिएगा, ये पराया धन कौन होता है, लड़का होता है या लड़कियाँ होती हैं, या मेरी सोच इस टाइम गलत है या मैं गलत सोचती हूँ। खुश नसीब हैं वो घर वाले जिनके घर में सिर्फ बेटियाँ हैं। मैं कहती हूँ लड़के हमेशा, मुझे इस टाइम आना था, इस टाइम मुझे सोना था, तुमने ये काम फैला दिया, तुमने पूरा अलमारी फैला रखी है, कपड़े तय कर रही हो, मैं इस टाइम टीवी देखता, जब ये कर लो तो मुझे बता देना। इतनी चीज़ें सुनकर वाकई मुझे बस यही लगता है कि पराया धन लड़के हैं ना कि लड़कियाँ। नए व्लॉग में इंशाल्लाह फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।